सुप्रभात। आज मैं तनिष्का, मैं आपको संस्कृत कक्षा 10वीं की पाठ 8 विचित्र साक्षी का अध्ययन कराने जा रही हूँ। तो आइए बढ़ते हैं पाठ की ओर। विचित्र साक्षी, विचित्र अर्थात अजीब, साक्षी अर्थात प्रमाण या गवाह। यह पाठ ओम प्रकाश ठाकुर द्वारा जो एक कथा रचित की गई है उनके द्वारा, उसका एक छोटा सा अंश है। तो चलिए इस पाठ की एक छोटी सी कहानी पर अपना प्रकाश डाल लेते हैं, जिससे कि हमें यह पता चल जाएगा कि इस पाठ में हम किस चीज़ का अध्ययन करने वाले हैं। तो यह पाठ, यह कथा बंगाली साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी, जो कि इस कथा में हम उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि उन्होंने न्यायाधीश के रूप में किस प्रकार बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमत्ता से अपना निर्णय सुनाया, और बुद्धिमत्ता से ही उन्होंने एक अजीब से अपने प्रमाण को एक अजीब से प्रमाण में बदल दिया। अर्थात जो गवाह था, इसमें हम एक कोतवाल और एक निर्धन व्यक्ति की कहानी पढ़ेंगे, और यहाँ पर हम देखेंगे कि उन्होंने किस प्रकार एक अपने गवाह को, उस निर्धन गवाह को एक बुद्धिमान गवाह में, एक अजीब से गवाह में कैसे बदल दिया। तो आइए पाठ पर दृष्टि डालते हैं। कश्चन निर्धनो जनः भूरि परिश्रम्य किंचिद वित्तम उपार्जितवान। कश्चन अर्थात कश्चन में यहाँ पर संधि की गई है, कह प्लस चन, ये ष्टुत्व संधि है। कश्चन अर्थात किसी या कोई। यहाँ पर हम किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर किसी नहीं लेंगे और हम यहाँ पर इसका कश्चन का अर्थ कोई लेंगे। कश्चन निर्धनो जनः, कोई निर्धनः जनः, कोई निर्धन व्यक्ति, भूरि अर्थात अत्यधिक या फिर बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा या बहुत, परिश्रम्य, परिश्रम्य इस शब्द में ल्यप प्रत्यय किया गया है, श्रम धातु को ल्यप प्रत्यय हुआ है। और हमेशा एक चीज़ का स्मरण करेंगे कि जहाँ पर भी ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होता है, वहाँ उस शब्द में उपसर्ग का होना अति आवश्यक है। परिश्रम्य, यहाँ पर परि उपसर्ग है, श्रम धातु है और ल्यप प्रत्यय है। परिश्रम्य अर्थात परिश्रम करके, किंचित कुछ, वित्तम उपार्जितवान, यहाँ पर संधि हुई है वित्तम प्लस उपार्जितवान। वित्तम मतलब कि धन। अब वित्तम और वृत्तम, इन दोनों शब्दों में बस कुछ ही अंतर है, और वो ये है कि वित्तम होता है धन और वृत्तम होता है चरित्र। केवल एक स्वर का ही अंतर है। उपार्जितवान कमाए। किसी निर्धन व्यक्ति ने बहुत परिश्रम करके कुछ पैसे कमाए या कुछ धन कमाया। तेन वित्तेन स्वपुत्रम एकस्मिन् महाविद्यालये प्रवेशम दापयितुं सफलो जातः। तेन वित्तेन, उसने धन को, स्वपुत्रम एकस्मिन् अपने पुत्र को, उस धन से, तेन वित्तेन, ये दोनों विशेषण विशेषण हैं क्योंकि इन दोनों में समानार्थ विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। तेन वित्तेन, उस धन से, उस निर्धन व्यक्ति ने, स्वपुत्रम अपने पुत्र का, एकस्मिन् महाविद्यालय, एक महाविद्यालय में, एकस्मिन् और महाविद्यालय भी विशेषण विशेष्य हैं क्योंकि ये दोनों सप्तमी का एक वचन है। प्रवेशम दापेतुम सफलो जातः, उस धन से वह निर्धन व्यक्ति अपने पुत्र का एक महाविद्यालय में, महाविद्यालय मतलब कॉलेज, एक कॉलेज में, प्रवेशम प्रवेश कराने में, दापेतुम मतलब करवाने में या दिलवाने में, मतलब उसे एडमिशन दिलवाने में, सफलः जातः, जातः में त प्रत्यय का प्रयोग हो रहा है, सफल हो जाता है। अर्थात वह, उसने जो परिश्रम करके जो धन कमाया, वह उस धन से अपने पुत्र का एक महाविद्यालय में एडमिशन मतलब कि प्रवेश कराने में सफल हो जाता है। तत्तन्यः तत्रैव छात्रावासे निवसन अध्ययने संलग्न संभूत। तत्तन्यः, तत्तन्यः यहाँ पर संधि हुई है, तत् प्लस तन्यः। तत् मतलब उसका, मतलब उस निर्धन व्यक्ति का, तन्यः अर्थात पुत्र, उस निर्धन व्यक्ति का पुत्र, तत्रैव, तत्र प्लस एव, यहाँ भी संधि हुई है, छात्रावासे, तत्रैव छात्रावासे, वहाँ, तत्र अर्थात वहाँ, और एव मतलब ही, वहाँ ही, छात्रावासे छात्रावास में, निवसन अध्ययने रहकर, उसका पुत्र वहीं अपने महाविद्यालय के छात्रावास में रहकर,
अध्ययने संलग्नः समभूत, अध्ययन करने लगा। संलग्न शब्द हम जब भी हम कोई चीज़ बहुत लगन से करते हैं तो हम वहाँ पर इस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। एकदा स पिता तनुजस्य रुग्णतामाकर्ण्य व्याकुलो जातः पुत्रं दृष्टुं च प्रस्थितः। एकदा स पिता, एक बार, एकदा अर्थात एक बार, स पिता उसके पिता, एकदा एक बार, स पिता उसके पिता तनुजस्य रुग्णतामाकर्ण्य, तनुजस्य मतलब पुत्र के, रुग्णताम आकर्ण्य, यहाँ पर भी संधि हुई है, बीमार होने की, रुग्णताम अर्थात बीमार होने की, और आकर्ण्य बात सुनकर या फिर उसकी उस बारे में चर्चा सुनकर, व्याकुलो जातः पुत्रम द्रष्टुं च प्रस्थितः, उसके बीमार होने की बात सुनकर वह पिता, वह निर्धन पिता व्याकुल हो उठता है और च अर्थात और, पुत्रम द्रष्टुं प्रस्थितः, और अपने पुत्र को देखने के लिए प्रस्थान करता है, अर्थात अपने पुत्र को देखने के लिए चल देता है। परमर्थकार्ष्येन पीडितः स बस्यानं विहाय पदातिरेव प्राचलत्। परम प्लस अर्थ प्लस कार्ष्येन, यहाँ पर भी संधि हुई है और इसका अर्थ है परम अर्थात लेकिन, अर्थ अर्थात पैसे, और कार्ष्येन अर्थात अभाव से, लेकिन पैसे के अभाव से, पीड़ितः सः, पैसे के अभाव से पीड़ित होने के कारण, स यहाँ पर ये सर्वनाम यहाँ पर निर्धन व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया है। धन के अभाव के कारण वह बस यानम विहाय, बस यान अर्थात बस, विहाय अर्थात छोड़कर, बस यान को छोड़कर, पदाति ही एव, यहाँ पर भी संधि हुई है, पदाति ही एव मतलब पैरों पर ही, पदाति अर्थात पैरों पर और एव अर्थात ही, प्राचलत चल दिया, मतलब वो बस यान को छोड़कर, पैसे की कमी होने के कारण वह बस यान को छोड़कर और पैदल ही घर से अपने पुत्र को देखने के लिए चल दिया। पदातिक्रमेण संचलन सायं सम्येऽपसौ गंतव्यात् दूरे आसीत्। पदातिक्रमेण अर्थात पैरों के क्रम से, मतलब कि पैदल, संचलन चलते हुए, सायं अर्थात शाम, सम्ये अपि प्लस असौ, यहाँ पर संधि हुई है, सम्ये प्लस अपि में पूर्व रूप संधि और अपि प्लस असौ में यण संधि, क्योंकि अ प्लस ई यण संधि में होता है, अ प्लस ई का य बन जाता है। सम्ये अपि असौ, शाम के समय में भी, असौ अर्थात वह, अपि अर्थात भी, और समय अर्थात समय। गंतव्यात्, गंतव्यात् हम कहते हैं उस मंजिल को जहाँ की हमें पहुँचना होता है। दूरे आसीत, दूरी पर था, आसीत अर्थात था। तो शाम तक चलते हुए, शाम तक पैदल चलते हुए भी वह निर्धन व्यक्ति अपनी, हम गंतव्य को फाइनल डेस्टिनेशन भी बोल सकते हैं, अपनी फाइनल डेस्टिनेशन से कुछ दूरी पर था। निशा अंधकारे प्रसृते विजने प्रदेशे पदयात्रा न शुभः। निशा अंधकारे अर्थात शाम के, रात के अंधकार में, निशा अर्थात रात्रि और अंधकारे अर्थात अंधेरे में, प्रसृते फैला हुआ, विजने प्रदेशे, विजने अर्थात सुनसान और प्रदेशे मतलब प्रदेश, पद यात्रा न शुभः, पद यात्रा मतलब कि पैदल चलना, न शुभः शुभ प्रतीत नहीं होता। ऐसा उस निर्धन व्यक्ति ने सोचा कि रात को ऐसे सुनसान प्रदेश में पैदल चलना शुभ प्रतीत नहीं होता। एवं विचार्य, ऐसा विचार करके, सपार्श्व स्थिते ग्रामे रात्रि निवासं कर्तुं कश्चिद् गृहस्थम उपगातः। एवं अर्थात ऐसा, विचार्य विचार करके, स मतलब वह या उसने, उस निर्धन व्यक्ति ने, पार्श्व स्थिते अर्थात पास में ही स्थित, ग्रामे गांव में, रात्रि निवासम रात को निवास करने, रात्रि निवासम रात में निवास करना, कर्तुम अर्थात करने के लिए, कश्चिद किसी, गृहम उपगातः, यहाँ पर भी संधि हुई है, गृहम उपागतः अर्थात किसी गृहस्थी के पास पहुँचा, मतलब किसी गृही के पास पहुँचा, ऐसे व्यक्ति के पास पहुँचा वो, रात में
कहीं पर निवास करने के लिए वह ऐसे व्यक्ति के पास पहुंचा उस गांव में जिसके पास कि अपना घर हो। उपगातः उपागतः मतलब पहुंचा। करुणापरो गृही तस्मै आश्रयं प्रयाच्छत। करुणापरो अर्थात करुणा प्लस अपरः। गृही गृही गृहस्थी का पर्यायवाची है। करुणापरो मतलब करुणा से पूर्ण, करुणा से भरा हुआ। गृही गृहस्थी वह घर ऐसा व्यक्ति जिसके पास घर हो। तस्मै आश्रयम उसके लिए, तस्मै अर्थात उसके लिए, किसके लिए? निर्धन व्यक्ति के लिए। आश्रयम प्रयाच्छत आश्रय, आश्रम अर्थात आश्रय, और प्रयाच्छत अर्थात प्रदान किया। जब वह निर्धन व्यक्ति किसी गृहस्थी के पास पहुंचा तो उस करुणा से पूर्ण गृहस्थी ने देखा कि वह बहुत थका हुआ है वह निर्धन व्यक्ति, तो उसने उसको निवास करने के लिए स्थान दे दिया। विचित्रा देवगति ही, विचित्रा अर्थात विचित्र, दैवगति ही भाग्य की गति। यहाँ पर जो दैवगति शब्द है ये स्त्रीलिंग है, तो इसलिए विचित्र शब्द का भी स्त्रीलिंग प्रयोग किया गया है। और यदि हम पुल्लिंग देखें तो पुल्लिंग में विचित्रः, जैसे कि विचित्रः साक्षी, और यहाँ पर ये स्त्रीलिंग है तो यह विचित्रा दैवगति ही। तस्यामेव रात्रौ तस्मिन्, तस्यामेव तस्य, तस्याम प्लस एव, तस्याम अर्थात उस, एव ही उस ही, रात्रौ रात को, तस्मिन् उस, गृहे कश्चन चोरः उस घर में, गृहे सप्तमी का एक वचन, घर में, कश्चन कोई, चोरः चोर, गृहाभ्यंतरम घर के अंदर, गृहाभ्यंतरम घर के अंदर, प्रविष्टः प्रवेश किया। मतलब उसी रात को, जिस रात को वह गृहस्थी के घर पर निवास कर रहा था वह निर्धन व्यक्ति, उसी रात को किसी चोर ने उस घर में प्रवेश किया, मतलब वह घर में आ गया। तत्र निहितामेकाम, तत्र वहाँ, निहिताम एकाम, निहित अर्थात रखा हुआ, एकाम एक, मंजूषाम अर्थात पेटी, आदाय पलायितः, आदाय अर्थात लेकर, और आदाय का ही विलोम शब्द है प्रदाय, जिसका अर्थ होता है देकर। पलायितः भागने लगा या भाग गया। चौरस्य चोर की, पाद ध्वनिना, पाद अर्थात पैर, ध्वनिना आवाज़, चोर के पैरों की आवाज़ सुनकर, प्रबुद्धो अतिथि ही जागा हुआ अतिथि, जागा हुआ मेहमान, चोर शंकया चोर की आशंका से, तमनधावत अगृहणाच उसके पीछे भागा और उसे पकड़ लिया। तमन धावत में यहाँ संधि हुई है, वो है तम प्लस अनु प्लस अधावत, मतलब तम उसके, अनु पीछे, और अधावत भागा, अगृहणाच पकड़ लिया। परम विचित्रम घटत, पर एक विचित्र घटना घटी, और वह विचित्र घटना क्या थी? चौरः एव उच्चैः कौशितुम मारभत, चौरः एव चोर ही, उच्चैः जोर जोर से, कौशिक मारभत मतलब चिल्लाने लगा, चोर ही जोर जोर से चिल्लाने लगा। चौरायम चौरायम इति, और वह चोर क्या, और वह जो असली चोर था अर्थात वह कोतवाल क्या चिल्लाने लगा? चौरायम चौरायम इति, कि यह चोर, ऐसा वो। तस्य तारस्वरेण प्रबुद्धः, उसके ऊंचे स्वर के कारण, तारस्वरेण अर्थात ऊंचे स्वर के कारण, प्रबुद्धः जागे हुए, ग्रामवासिनः गांव के निवासी, प्रबुद्धः और ग्रामवासिनः विशेषण विशेष्य हैं क्योंकि इन दोनों में ही प्रथमा का बहुवचन प्रयोग हुआ है। स्वगृहाद निष्क्रम्य, स्वगृहाद अपने घरों से मतलब कोई चीज़ अलग हो रही है तो इसलिए यहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। निष्क्रम्य बाहर निकलकर, अपने घरों से बाहर निकलकर, तत्रागच्छन वहाँ आ गए, तत्र प्लस आगच्छन वहाँ आ गए, वराकम इति, वराकम प्लस अतिथि प्लस एव, यहाँ पर भी संधि हुई है। वराकम अर्थात बेचारा, अतिथि अर्थात अतिथिम अर्थात अतिथि, और एव ही, च और चौरम चोर वहाँ आ गए और बेचारे अतिथि को ही, चौरम मत्वा अभर्तस्यन, और बेचारे अतिथि को ही चोर मानकर, मत्वा अर्थात मानकर, यहाँ पर भी पूर्व रूप संधि हुई है, मत्वा प्लस अभर्तस्यन,
और अभर्तस्यन का अर्थ है कोसने लगे। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एव चोर आसीत। यद्यपि यहाँ पर यण संधि हुई है यदि प्लस अपि, जबकि ग्रामस्य गांव के आरक्षी अर्थात कोतवाल एव ही चोर आसीत चोर था, जबकि वह निर्धन व्यक्ति चोर नहीं था, वह कोतवाल ही चोर था। तत्क्षणमेव रक्षापुरुषः तम अतिथिं चौरायम् इति प्रखाप्य कारागृहे प्राक्षिपत्। तत्क्षणमेव अर्थात तत्क्षण उसी क्षण, तत् उसी क्षण एव ही रक्षापुरुषः यहाँ पर पर्यायवाची है किसका? आरक्षी का, मतलब कि कोतवाल का। रक्षापुरुषः कोतवाल तम अतिथिम उस अतिथि को चौरायम चोर प्लस अयम चोरह प्लस अयम यहाँ पर भी संधि हुई है। चौरायम चोर मानकर, मतलब ऐसा मानकर कि वह अतिथि ही चोर है, इति ऐसा प्रखाप्य ऐसा दिखाकर ऐसा प्रचारित करके कारागृहे प्राक्षिपत कारागृह में उसे डाल दिया, निर्धन व्यक्ति को जेल में बंद कर दिया, जेल में डाल दिया।